हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिदम। लॉगरिदम क्या है, लॉगरिदम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आज के इस वीडियो में हम सभी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लेते हैं हम, a की पावर x इज इक्वल टू n। यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन याद रखनी है, a की पावर x इक्वल टू n। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो a है ये होता है बेस, ठीक है, और इसे आप क्या बोलते हो, पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसे, और समटाइम इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सपोनेंट भी है, एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये जो हमें वैल्यू मिल रही है ये होगी हमारी वैल्यू, ठीक है, n। ये एक्सप्रेशन क्या कहना चाह रही है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए 2 की पावर हमारे पास है 3, ठीक है। 2 की पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, सबको मालूम है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। इसी तरह से 3 की पावर में अगर हम 2 लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, 2 की पावर 3 हमें 8 मिल रहा है, 3 की पावर 2 हमें 9 मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम 2 की पावर कुछ बड़ा नंबर भी तो हो सकता है ना, कि मान लीजिए 2 की पावर है 27, तो हमें क्या मिलेगा, तो 2 की पावर मान लीजिए 64 है तो हमें क्या मिलेगा। तो कुछ नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। तो धन्यवाद हो जॉन नेपियर का, जिन्होंने लॉगरिथम देके हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉग किस तरह से काम करता है। देखिए ये एक्सप्रेशन है ax इज इक्वल टू एन। ध्यान रखिए ax इज इक्वल टू एन, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसे हमें अगर लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे भाई। देखिए बेस की पावर कितनी है, x है। यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है उसे हम लिखेंगे इस साइड पे, ठीक है। और लॉग के बेस में लगा देंगे हम n, लॉग के बेस में हम लगाएंगे a, और यहाँ पे लिख देंगे हम n। तो log n बेस ऑफ a इज इक्वल टू हमें मिल गया x, यानी कि x ही हमारी क्या है, लॉगरिदम वैल्यू है। x यहाँ पे क्या है, लॉगरिदम है, ठीक है ना। तो यही log वैल्यू हमें जो है फाइंड आउट करनी है, यानी हमारा टारगेट x के ऊपर होगा। यानी अगर हम इसे अब समझें तो log क्या कहता है कि a की पावर में हम क्या लगाएं, a की पावर में हम क्या लगाएं कि वैल्यू में हमें n मिले। भाई a की पावर में अगर हम x लगाएंगे तो वैल्यू में हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। चलिए क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल log 2 और मान लीजिए यहाँ पे है 8 और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x की। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर में कितना लगाएं, 2 की पावर में कितना लगाएं कि वैल्यू में हमें क्या मिले, 8 मिले। तो इसको जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें हम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी क्या है, ax इज इक्वल टू n, यानी a हमारा क्या है, बेस, और यहाँ पे जो 2 है ना ये बेस है। तो 2 की पावर में क्या है, x जो हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू, इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा 8। तो क्या कह रहा है, 2 की पावर में हम कितना लगाएं कि वैल्यू में हमें 8 मिले। तो दो तरीके हैं, या तो हम 3 लगा दें इसमें, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। या फिर अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली ऐसे कर लेंगे, भाई 8 किसकी पावर होती है, 2 की पावर 3 होती है ना। हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएंगी, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो x है यही लॉगरिदम वैल्यू है, यानी कि इसकी लॉग वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं, लेवल को थोड़ा अप करते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास है log 8 और साथ में 128, इसे ऐसे पढ़ेंगे log 128 बेस ऑफ 8। मान लीजिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास आता है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे इक्वल्स टू x। हमने लेट कर लिया x। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ax इज इक्वल टू n है, ax इज इक्वल टू n। यहाँ पे a क्या होगा हमारा, ये 8 होगा, यानी बेस की पावर में कितना लगाएं कि वैल्यू में हमें 128 मिले। 8 की पावर में कितना लगाएं, वैल्यू में हमें 128 मिले। तो क्या करेंगे, 8 को भी फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 8 ही होता है,
और पावर में x है, और इसे हम 2 की कितनी पावर लगाएं कि हमें 128 मिले, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 7। ठीक है, 2 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 32 2 ज़ा 64, और 64 2 ज़ा 128। 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर हम 7 लगाएंगे तो हमारा पूरा 128 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 7, तो बेस सेम पावर इक्वेट हो जाएंगी। 3x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू हमें मिल रही है 7/3, यानी कि आप समझने की कोशिश करो स्टूडेंट, 8 की पावर कितनी लगाएं कि वैल्यू हमें 128 मिले, तो 8 में अगर आप पावर 7/3 लगाएंगे तो वैल्यू हमें 128 मिलेगी। यही है लॉगरिथम, इसी तरह से ये काम करता है। ठीक है ना, पावर को फाइंड आउट करता है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, आप समझेंगे उससे। क्वेश्चन हम ले रहे हैं log 256 बेस ऑफ 0.5 है, इसकी वैल्यू मान लीजिए हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू को हम मान लेते हैं x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी हमारी, 0.5 यानी बेस की पावर में x, बेस की पावर में x इज इक्वल टू 256, यानी बेस में कितना लगाएं कि वैल्यू में हमें 256 मिले। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखिए 0.5 है ना, तो पॉइंट हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10 की पावर x इज इक्वल टू 256। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, तो बनेगा 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 256। ठीक है, और हम 256 कैसे लिख सकते हैं इसको, और 256 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 8, 2 को 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 256, और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 को 2 लिखेंगे, लेकिन क्या होगा, पावर हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी 1/2 को आप 2 लिख सकते हैं, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब बेस सेम है, पावर इक्वेट हो सकती है, यानी माइनस x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू होगी -8। लो देखिए -8 आ गया, यानी कि ये क्या समझाना चाह रहा है आपको, 0.5 की पावर में कितना लगाएं कि वैल्यू में हमें 256 मिले, तो 0.5 की पावर अगर हम -8 लगाएंगे तो हमें 256 मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वैल्यू आ जाती है, इससे समझ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आपसे इतना ही पूछा जाएगा। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेसिक्स मैंने कराया है इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक है, आपको क्लियर कराने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, सोल्व फॉर x इफ log s बेस ऑफ 27 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, देखिए log x बेस ऑफ 27 इक्वल टू, देखिए आपको पता है कि log की पूरी वैल्यू के सामने जो भी वैल्यू होती है वही हमारी लॉगरिथम वैल्यू होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें log वैल्यू तो दे रखी है। अब हमें ये निकालना है x, यानी कि जो वैल्यू होती है ना वो निकालनी है, पावर नहीं निकालनी है। इसके इक्वल में जो पावर होती है ना वो हमारी log वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन अब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, यानी अगर आपको मैं समझाऊं तो देखिए इस एक्सप्रेशन से आप समझ जाएंगे, log बेस ऑफ a और साथ में यहाँ पे है n इक्वल्स टू x है, तो x तो हमारी क्या होती है, a की पावर होती है, और ये n की होती है, वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, वो अलग बात है, वैल्यू को उसने अब x लिख दिया है। ठीक है ना, तो आप इसमें लेट x थोड़ी करेंगे, तो आप इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहती है, जो log के बेस में लगा है 27 और जो log के इक्वल में है उसको बना दीजिए पावर, इसकी इस बेस की पावर बना दीजिए, और इक्वल में जो आंसर आएगा वो x आएगा, ये आ गया। अब 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 की पावर 3, और उसकी पावर कितनी है 4/3, इक्वल में आ गया x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर आ गई 4 इज इक्वल टू x। 3 की पावर 4 क्या होता है, ये होता है आपका 81। ठीक है, ये बनेगा 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। हाँ बिल्कुल सही, x की वैल्यू आ गई 81। चलिए सम इम्पोर्टेंट डिडक्शंस कर लेते हैं लॉगरिथम के ऊपर। मान लीजिए log 1 बेस ऑफ a है, ये तो आपको पता ही है सबको कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, लेकिन सब ने ऐसे ही याद किया हुआ है log 1 की वैल्यू 0 होती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए आपको log 1 बेस ऑफ a की वैल्यू निकालनी, तो इसे हम x सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है बेस की पावर x इज इक्वल टू n।
यानी बेस a है हमारा, बेस की पावर x इज इक्वल टू 1। ये क्या कह रही है एक्सप्रेशन? ये कह रही है कि a की पावर में हम कितना लगाएं, a की पावर में हम कितना लगाएं कि वैल्यू हमें 1 मिले। तो x की पावर क्या ले सकते हैं हम, 0 लेंगे। तो a की पावर 0 क्या होगा हमारा, 1 होगा। a की पावर 0 1 होती है, यानी x की पावर 0 हो जाए, a की पावर 0 हो, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो जाए तो वैल्यू में हमें 1 मिलता है। ठीक है, इसी तरह से एक और डिडक्शन हम लेते हैं। तो log a बेस ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। log a बेस ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, 1। कैसे होगा? अगर हम log a बेस ऑफ a इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम x, इसे हमने x सेलेक्ट कर लिया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहेगी, a की पावर में कितना लिखें, x, a की पावर में कितना लिखें, x की वैल्यू में हमें क्या मिले, x। तो x की पावर कितनी लगाऊं कि मुझे a ही मिले, तो x की पावर 1 लगाएंगे, साफ साफ क्लियर हो रहा है। x की पावर अगर 1 होगी तो हमें a मिलेगा। इस वजह से log a बेस ऑफ a इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जो हमारा x है ना, यही तो होती है ना log वैल्यू। तो हमें a की पावर में 1 लगाना पड़ेगा, तभी हमें a मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।